बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 और क्वेश्चन नंबर 2 से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें हम लोगों ने ये वेरीफाई करना है। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इन आइडेंटिटीज़ को हम लोगों ने प्रूव करना है कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू 1 + 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे हम लोग जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और हम लोगों ने इसको ये प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे और उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग इनको प्रूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो पीछे भी सॉल्व करते आए हैं। जब हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने ये फार्मूलाज पढ़े थे कि a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो है ये आपके पास यूज होगी, ये a है और ये यहाँ पे b। तो साइन का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म यानी कि साइन ऑफ थीटा इंटू सेकेंड टर्म यानी कॉस ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड अगर करते हैं हम लोग तो ये आपके पास क्या बनेगी, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ फर्दर हम लोग जो है वो एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि आपके पास क्या है, इसमें आइडेंटिटी वी नो डैट कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 1 और प्लस 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास जो है ये प्रूव हो जाएगा, जो कि राइट साइड में था आपके पास। यहाँ पे ये देखें, यहाँ राइट साइड में आपके पास क्या था, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ प्रूव कर चुके हैं 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो चुकी है, ये कि दोनों साइड जो है वो इक्वल है। सो हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये आपके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसमें हम लोगों ने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर टेंजेंट ऑफ थीटा जो है ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको सिंप्लीफाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंपल टर्म्स में ही लिखा हुआ है। अब यहाँ जो है इसको हम लोग जो है वो राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अब राइट हैंड साइड को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1 ओवर टेंजेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ 1 टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वी नो डैट टेंजेंट ऑफ थीटा इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी ये जो टेंजेंट ऑफ थीटा है ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो है वो वैल्यू है साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और अगर हम इसको यूँ लिखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा, तो यहाँ पे इसकी टेंजेंट की वैल्यू पुट करें 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में जब हम करते हैं तो जो नेक्स्ट टर्म है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाती है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय द कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास cos 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos 1 से cos 1 ही cos ही आएगा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास जो है जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाएगी।
सो यहाँ पे भी जो राइट साइड थी हम लोगों ने यहाँ पे राइट साइड ली 1 ओवर टेंजेंट ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके पास ये जो है वो प्रूव हो चुका है कि कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास जो वैल्यू है कि साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा ओवर कॉसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर ये आपके पास है सीकेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, यानी यूँ इस तरह लिख लें कि साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय द 1 ओवर कॉसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय द 1 ओवर सीकेंट ऑफ थीटा। इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया दोनों को। और यहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यूज़ के लिए जानते हैं, वी नो डैट यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 ओवर कॉसिकेंट ऑफ थीटा इट इज़ अ रेसिप्रोकल फॉर द साइन ऑफ थीटा, तो इट मीन्स कि 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू आएगी कि 1 ओवर सीकेंट ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा, यानी इनकी जगह ये वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर देंगे। 1 ओवर कॉसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा एंड 1 ओवर सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें आप लोग, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा तो ऑलरेडी था वो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 ओवर कॉसिकेंट की वैल्यू भी अगेन साइन ऑफ थीटा प्लस ये आपके पास कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़, और यहाँ पे आपके पास 1 ओवर सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ पे भी कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने ऊपर ये आइडेंटिटी पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि आपके पास ये जो है वैल्यू साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉस ओवर सीकेंट ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है ये 1 के इक्वल प्रूव हो चुका है। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हम लोगों ने कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हम लोगों ने प्रूव करना है, और वैल्यू आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू किसके है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ आपके पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जो राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने प्रूव करना है, वहाँ पे सिर्फ कॉस ऑफ थीटा है, साइन थीटा नहीं है। इट मीन्स कि हम जो क्या है वो साइन ऑफ थीटा को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करनी है। उसके लिए हम लोग जो है वो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमने एलिमिनेट किसको करना है, साइन को करना है, तो साइन की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी साइन ऑफ थीटा जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इट मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू की जगह आप क्या पुट करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आपके पास इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी। सो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस को रिजॉल्व कर लें, तो ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस माइनस माइनस 1, और उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा जी आपके पास। ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 1 2 टाइम ऑफ द कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। ये जी आप लोगों ने इसको ये प्रूव करना था। यहाँ पे ये देखें, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे भी हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी।
जिसमें आपके पास जो स्टेटमेंट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम ऑफ द साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। लास्ट क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब इट मीन्स कि हम लोग जो है वो कॉस को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और साइन की वैल्यू में इसको कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, साइन की वैल्यू आपको चाहिए, कॉस को एलिमिनेट करना है। इसके लिए अगेन हम वही यूज़ कर लेंगे एक्सप्रेशन के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आपने एलिमिनेट किसको करना है, कॉस को करना है। तो कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, साइन को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि आपको साइन रिक्वायर है इस एक्सप्रेशन के ये देखें तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब कॉस की वैल्यू को पुट करेंगे। कॉस की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ इसको पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ इसकी ब्रैकेट ओपन करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस करेंगे दोनों को, साइन स्क्वायर थीटा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा -2 टाइम होता साइन ऑफ थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे भी प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का इसको इसके इक्वल हम लोगों ने प्रूव करना है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग इसको डिनोमिनेटर से नहीं, हम न्यूमिनेटर से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 माइनस साइन ऑफ थीटा जो है वो इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे 1 प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर अगेन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ फर्दर इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन जाएगी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा, और ये आपके पास क्या आएगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। इनके साइंस को, इनके जो पावर है इसको रिजॉल्व अगर करें तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, फर्दर ये तो रिजॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम कर सकते हैं। वो कैसे, वो फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ाया है लास्ट में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ ये वैल्यू हम लोग जो है वो इसकी बना सकते हैं। कैसे कि साइन को अगर हम उधर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इट मीन्स कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इस यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय
कॉज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ ये जो नीचे कॉज थीटा डिवाइड हो रहा है ये इसके स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, और ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, यानी इसी के इक्वल हम लोगों ने इसको प्रूव करना था। ये देखिए कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे भी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा के इक्वली हम लोगों ने इसको प्रूव करना था। सो यहाँ पे भी आप लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल कर चुके हैं राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे जी, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि सेकेंड ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको रैशनलाइज कर लें, तो 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, क्योंकि साइन जो है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ ये एक्सप्रेशन जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म्स हैं, 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे। और नीचे जो है एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना कि a प्लस बी जो है इंटू ए माइनस बी इट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में है, यहाँ पे आप लोग देखें तो इसको एज इट इज़ ही अभी रहने देंगे, और ये नीचे वाली टर्म जो है वो रिजॉल्व होगी, साइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को रिप्लेस कर देंगे कॉज ऑफ थीटा से, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इसको हम होल की फॉर्म, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, इसको होल की फॉर्म में लिख लें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन इसका ये आएगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा, और ये इसका होल का स्क्वायर बनेगा आपके पास। अच्छा, फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जो एलसीएम है ये दोनों के नीचे सेपरेट हो जाएगा, यानी ये इस तरह बनेगा कि 1 जो है उसके नीचे कॉज भी आ जाएगा, इसके नीचे भी कॉज आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा, और इसका ये होल स्क्वायर, क्योंकि ये एलसीएम है ना, तो एलसीएम जो है वो हम लोग दोनों वैल्यूज या जितनी भी वैल्यूज होते हैं उससे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा और ये साइन से भी डिवाइड हो जाएगा, इस तरह 1 ओवर साइन कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू सेकेंड ऑफ थीटा माइनस, और ये भी हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसका होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यही आपके पास एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका है कि सेकेंड ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास जो है वो उसकी लेफ्ट साइड है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। तो यहाँ पे आपके पास है टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कोसिकेंट ऑफ थीटा, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ इसको इसी ब्रैकेट के अंदर रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग। जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंपल फॉर्म इसकी क्या है कि टेंजेंट ऑफ थीटा हम लोग जानते हैं किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा के, और कॉट थीटा किसके इक्वल है,
कॉट ऑफ थीटा जो है वो भी आपके पास है, उसकी वैल्यू वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें। टेंजेंट ऑफ थीटा जो है इट इज इक्वल टू दिस वन एंड कॉट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। टेंजेंट की जगह आ जाएगा साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस इसकी जगह आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा एंड होल स्क्वायर। फर्दर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही है तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये नॉन कॉमन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इस तरफ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टर्म क्या बनेगी आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोसेकेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अगेन वही आइडेंटिटी यूज़ होगी कि साइन ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ इसकी जगह आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 1 ओवर साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आपके पास इसमें होल स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो जानते हैं कि अगर इसको सेपरेट कर लेते हैं, चलो यहाँ पे सेपरेट कर लें कि 1 ओवर साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय द 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर एंड वी नो डैट कि 1 ओवर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट ऑफ थीटा एंड 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ थीटा। तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, कॉस सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय द सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। सो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो इसको प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट ऑफ थीटा। यहाँ पे भी आप लोगों ने एक्सप्रेशन जो है जो प्रूव किया वो यही है, कोसेकेंट ऑफ थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।